इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वखलक मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल-अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रकीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बादु फ़इन्न अहसनल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, दरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे। मोहतरम भाइयों, गुज़श्ता चंद जुमों से नमाज के मसाइल बयान हो रहे हैं। गुज़श्ता जुमे सूरह फातिहा के बारे में बात हुई थी कि सूरह फातिहा वो नमाज के अंदर ज़रूरी है उसका पढ़ना। आप अकेले नमाज पढ़ें, इमाम के पीछे पढ़ें, नमाज नफल हो फर्ज हो, कोई भी नमाज हो, जो नमाज है नमाज के अंदर सूरह फातिहा हर रकत में पढ़ी जाएगी।
सूरह फातिहा पढ़ने के बाद जो अगली किरात है तो उसके बारे में क्या है? अगर इमाम ऊंची आवाज से किरात कर रहा है फातिहा पढ़ने के बाद, जो अगली किरात है जो कुरान में से कहीं से भी की जा सकती है, अगर वो किरात इमाम बुलंद आवाज से कर रहा है तो फिर आपने सुनना है इमाम की किरात को, फिर पढ़ना नहीं है। और अगर इमाम फातिहा और फातिहा की बाद वाली किरात आहिस्ता आवाज में कर रहा है, जैसे जोहर असर की नमाजें हैं, तो फिर आपने फातिहा पढ़ने के बाद उसके बाद भी आप किरात कर सकते हैं, आगे से भी कुछ ना कुछ पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इमाम किरात बुलंद आवाज से कर रहा है, उसने फातिहा पढ़ी बुलंद आवाज से, फातिहा के बाद अगली किरात वो कर रहा है बुलंद आवाज में, तो फिर आपने सिर्फ सूरह फातिहा उसके पीछे पीछे पढ़नी है, आगे कुछ नहीं पढ़ना, फिर उसका सुनना है जो इमाम पढ़े। लेकिन अगर सिर्री नमाज है, इमाम ऊंची आवाज में किरात नहीं कर रहा, तो फिर आपने सूरह फातिहा भी पढ़नी है और सूरह फातिहा के बाद आगे भी आप अपनी मर्जी से चंद आयात या कोई छोटी सूरत आप तिलावत कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। नमाज की जो आखिरी दो रकतें हैं, आखिरी दो रकतें, तीसरी और चौथी रकत, उनके अंदर फातिहा तो जरूर पढ़नी है, लेकिन फातिहा के साथ कुछ और पढ़ना, यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ना भी साबित है और ना पढ़ना भी साबित है। यानी आप चाहें तो चारों रक्तों में फातिहा के साथ कुछ ना कुछ कुरान पाक का कोई हिस्सा तिलावत कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आखिरी दो रक्तों में सिर्फ फातिहा पढ़ के भी रकू में जा सकते हैं। यह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है अहदीस से। तो यह तो हो गया नमाज के अंदर किरात का मसला, फातिहा और फातिहा के बाद वाली किरात। फातिहा आपने पढ़ ली, किरात भी आपने कर ली। अब अगला मसला है कि आपने रुकू के अंदर जाना है। रुकू के अंदर आपने जाना है तो किस तरह जाना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, आप तकबीर कहते और अपने हाथों को उठाते, तकबीर कहते हुए हाथों को उठाते, जिसको कहते हैं रफ़उल यदैन, ये करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते। सहीह बुखारी की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़तह अस्सलाह, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को उठाया करते थे जब नमाज शुरू करते। व इज़ा कब्बरा लिर्रुकू, और जब आप रुकू के लिए तकबीर कहते, अल्लाहु अकबर कहते, तब भी अपने हाथों को उठाते, रफ़उल यदैन करते। व इज़ा रफ़ा रअसहु मिनर रुकू, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से अपना सर मुबारक उठाते, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते, तो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को उठाते, रफ़उल यदैन करते। तो हाथों को उठा के रफ़उल यदैन करके रुकू में जाना और रुकू से उठना, तब भी रफ़उल यदैन करना, यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, वला यफ़अलु ज़ालिका फ़ी सुजूद, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते हुए रफ़उल यदैन करते,
रकू से उठते हुए रफ़उल यदैन करते, लेकिन सजदों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़उल यदैन नहीं किया करते थे। हमारे यहां हमारे बाज़ अहबाब वो रकू में जाते हुए या रकू से उठते हुए रफ़उल यदैन नहीं करते, लेकिन सजदे में जाते हुए करते हैं, सजदे से उठते हुए रफ़उल यदैन करते हैं। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में किया करते थे, सजदे में नहीं किया करते थे। तो रफ़उल यदैन करना रुकू में जाते हुए और रुकू से उठते हुए, यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारे बाद भाई उनका यह ख्याल है, वो कहते हैं कि रफ़उल यदैन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, लेकिन बाद में मनसूख हो गया, खत्म हो गया। अल्लाह के नबी ने बाद में छोड़ दिया इस काम को, बाद में आपने रफ़उल यदैन नहीं किया। आइए हम अहदीस की रोशनी में इस मसले को समझते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नवासे हैं, आपकी बेटी के बेटे। अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं कि मैंने नमाज पढ़ी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे। यह सुनन कुबरा बहकी की हदीस है। अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं कि मैंने नमाज पढ़ी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे। आपने नमाज पढ़ाई, तो जब आपने नमाज पढ़ाई तो आपने रुकू में जाते हुए रफ़उल यदैन किया, रुकू से उठते हुए रफ़उल यदैन किया। जब नमाज खत्म की तो मैंने अपने नाना जान सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया कि मैंने आपके पीछे नमाज पढ़ी है, नमाज के अंदर आप रफ़उल यदैन करते थे, बार बार हाथों को उठाते थे, जरा बताएं ये किसका तरीका है, किसकी सुन्नत है, कौन ऐसा किया करता था? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, सल्लैतु खल्फ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी थी। फकाना यरफउ यदैहि, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़उल यदैन करते, अपने हाथों को उठाते। इज़ा फ़तह अस्सलाह, जब नमाज शुरू करते। व इज़ा कब्बरा लिर्रुकू, जब रुकू के लिए तकबीर कहते। व इज़ा रफ़अ रअसहु मिनर रुकू, और जब आप रुकू से सर उठाते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़उल यदैन किया करते थे, इसलिए मैंने किया। और ये बात कब की है? ये बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं, आप दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अगर रफ़उल यदैन मनसूख होता या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया होता, तो अल्लाह के नबी की वफात के बाद, आपके दुनिया छोड़ने के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रफ़उल यदैन ना करते, लेकिन आपने किया। तो साबित ये होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़उल यदैन किया करते थे, और आखिरी उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी नमाज तक रफ़उल यदैन करते रहे। आखिरी नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसने पढ़ी? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। वो अल्लाह के नबी के यारे गार, सफ़े अव्वल के नमाजी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया छोड़ने से पहले मुसल्ला जिनके हवाले करके गए वो थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और वो अल्लाह के नबी की वफात के बाद नमाजें पढ़ाते हैं, इमामत करवाते हैं। तो नमाजों के अंदर, इमामत के अंदर रफ़उल यदैन करते हैं। तो साबित ये होता है कि रफ़उल यदैन करना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये आपका तरीका है। और सहाबा ने इस सुन्नत को जिंदा रखा, सहाबा इस पे अमल करते रहे। मेरे भाइयों, आप कोई भी काम करते हैं
रिश्ता करते हैं बेटी का, बेटे का, कारोबार करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी काम दुनिया का करते हैं, तो हम सब की ये कोशिश होती है कि यार मेरी तरफ से कमी ना रहे, मेरी तरफ से कमी ना रहे, अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करके हम मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। और होना भी यही चाहिए। हम दुनिया को कोई काम करते हैं तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते। मेरे भाइयों, आप नमाज पढ़े तो नमाज पढ़ते हुए भी आपने मुकम्मल कोशिश करनी है कि यार मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी। क़याम के अंदर, रुकू के अंदर, सजदे के अंदर, तशहुद के अंदर मैंने अपनी तरफ से मुकम्मल और अच्छी तरह नमाज पढ़नी है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जरूर कबूल फरमाएगा। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रफ़उल यदैन किया करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अबू दाऊद की हदीस है, सुनन निसाई के अंदर भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर 4 मौकों पे रफ़उल यदैन करते थे। 4 मौकों पे, वो 4 मौके, वो 4 जगह कौन सी हैं? नमाज शुरू करते हुए, रकू में जाते हुए, रकू से उठते हुए और 2 रकते मुकम्मल करके तशहुद से उठते हुए तीसरी रकत के लिए तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफ़उल यदैन करना साबित है। 4 मौकों पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर रफ़उल यदैन किया करते थे। बाज भाई ये कहते हैं कि जी ठीक है, रफ़उल यदैन साबित है, लेकिन बताएं ये सुन्नत है, फर्ज है, वाजिब है, क्या है? मेरे भाइयों, ये तो मैं नहीं जानता ये फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत है। हाँ, इतना जानता हूं कि अल्लाह के नबी ने किया है और आपने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है। नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है, वैसे नमाज पढ़ो। नमाज अफजल तरीन इबादत है, अफजल तरीन अमल है, इसको जाया ना करें। कोशिश करें कि हर काम के अंदर, नमाज के हर रुकन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हो, आपका तरीका हो। रफ़उल यदैन हो गया। अब आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रकू में जाएं, तकबीर कहते हुए रकू में जाएं। आप रकू में जाएं तो करना क्या है? रकू का तरीका सुने जरा। आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए रकू में जाना है और अपनी हथेलियां दोनों हाथों की वो घुटनों के ऊपर रखनी है और अपनी उंगलियों को खुला करना है। खुला करके इन उंगलियों के साथ आपने अपने घुटनों को मजबूती से पकड़ लेना है और आपके बाजू बिल्कुल सीधे हो, इनके अंदर खाम ना हो, ये टेढ़े ना हो, बिल्कुल सीधे बाजू, हथेलियां वो घुटनों के ऊपर और उंगलियों के साथ आपने अपने घुटनों को अच्छी तरह पकड़ लेना है। सुनन अबू दाऊद की हदीस है, अबू हुमैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रकअ अमकना कफ़ैहि मिन रुकबतैहि व फर्रज बैन असाबिआ, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू करते तो रुकू करते हुए आप अपनी हथेलियां घुटनों के ऊपर रखते और अपनी उंगलियों के साथ घुटनों को मजबूती से पकड़ लेते और नमाज के अंदर बाजू ऐसे हो जैसे कमान होती है, बाजू बिल्कुल सीधे हो। ये तो हो गया हाथों का मामला कि नमाज के अंदर, रुकू के अंदर आपके हाथ कहां हो और कैसे हो। उसके बाद अगली जो बात है वो ये है कि नमाज के अंदर आपने अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। रुकू के अंदर आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो, ना उठी हो ना बहुत ज्यादा झुकी हुई हो, बिल्कुल सीधी कमर हो और उसी कमर की सीध के अंदर आपका सर हो, आपका सर भी ना ज्यादा झुका हुआ हो और ना ज्यादा उठा हो।
ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, ये आपकी सुन्नत है कि रुकू ऐसे कर रहे हैं, आपने सिखाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बंदे की नमाज उसको फायदा नहीं पहुंचाती, उस बंदे की नमाज उस बंदे के लिए काफी नहीं होती, हत्ता युकीमा ज़हरहु फिर रुकू, जो अपनी कमर को, अपनी पीठ को रुकू के अंदर सीधा नहीं करता। आपकी कमर, आपकी पीठ रुकू के अंदर बिल्कुल सीधी हो और बाजू बिल्कुल सीधे हो। कई हमारे भाई वो इस तरह करके अपने घुटनों को पकड़ते हैं रुकू के अंदर और बाजू बाहर निकले होते हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं। आपके बाजू भी सीधे, हाथ भी सीधे, हथेलियां घुटनों के ऊपर और अपनी उंगलियों के साथ आप घुटनों को मजबूती से पकड़ लिया करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर भी सीधी होती, उसी कमर की सीध के अंदर आपका सर भी सीधा होता, ना ज्यादा झुका ना ज्यादा उठा हुआ। इस तरह से आपने रुकू के अंदर खड़े होना है। और जब आप रुकू में चले जाएं तो आपने जल्दी नहीं करनी। आप अल्लाह के सामने झुके हुए हैं, किसी और के सामने नहीं। सारी दुआएं, सारी इज्जतें यहीं पे मिलती हैं, अल्लाह के सामने झुके हुए हैं, जल्दी ना करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को कहा था जो नमाज के अंदर बड़ी जल्दी कर रहा था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इरका हत्ता तत्मइन्ना राकिअन, ए अल्लाह के बंदे, जब तुम रुकू करो तो रुकू मुतमईन होके करो, इत्मीनान के साथ करो, सुकून, आराम और खुशियों खुजू के साथ करो। रुकू के अंदर जल्दबाजी ना करो कि गए और खड़े हो गए। रुकू करना है इत्मीनान के साथ। हाथ कैसे रखने हैं और आपकी कमर कैसी हो, सर कैसा हो, उसके बाद आपने रुकू जो है वो इत्मीनान के साथ करना है। अगला काम है दुआओं का। रुकू के अंदर आपने तस्बीहात भी करनी है, दुआएं भी मांगनी है। तस्बीहात अल्लाह ताला की पाकीज़गी बयान करना, उसकी हमदो सना बयान करना, और दुआएं कि अपने लिए कुछ मांगना। हमारे यहां सिर्फ तस्बीहात की जाती है और वो भी 3 दफा या 5 दफा, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। इसके अलावा ना कुछ पढ़ा जाता है ना कुछ आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी दुआएं साबित हैं जो आप रुकू में किया करते थे, रुकू में मांगा करते थे। इत्मीनान के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करते। सहाबा इकराम बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करते तो हम आपकी तस्बीहात को शुमार किया करते थे, गिना करते थे। आप 10-11 दफा तस्बीह पढ़ते, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप एक और दुआ पढ़ा करते थे, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। एक और दुआ आप पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा लका रकातु व बिका आमन्तु व लका अस्लमतु व अलैका तवक्कलतु अंत रब्बी खशा समई व बसरी व दमी व लहमी व अज़मी लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह, मैंने अपने आप को तेरे लिए झुका दिया, मेरी हड्डियां भी झुक गई, मेरा खून भी झुका हुआ है, मेरा गोश्त भी झुका हुआ है, मेरे जिस्म का अंग अंग तेरे सामने झुका हुआ है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं मांगा करते थे रुकू के अंदर। और हम 3 दफा कहा जल्दी जल्दी, और वो भी तवज्जो के साथ नहीं, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, समीअल्लाहु लिमन हमीदा। और मेरे भाइयों, आराम से, सुकून से, इत्मीनान के साथ आप रुकू करें। अब आपका रुकू मुकम्मल हो चुका है। अब रुकू करने के बाद आप समीअल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएं।
रफ़उल यदैन भी करें, अपने हाथों को भी उठाएं और समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए उठ जाए रुकू से। हमारे यहां एक बात मशहूर है, कई भाई ये कहते हैं कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा सिर्फ इमाम कहेगा, मुक्तदी नहीं कहेगा। मुक्तदी कहेगा रब्बना लकल हम्द। नहीं मेरे भाइयों, इमाम भी समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेगा, मुक्तदी भी कहेगा। इमाम अपना कहेगा, मुक्तदी अपना कहेगा। सुनन दारकुतनी के अंदर रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, सल्लैना खल्फ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। आपने हमें नमाज पढ़ाई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो आपके पीछे हमने भी कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा। हमने भी कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा। इमाम भी कहेगा, मुक्तदी भी कहेगा। अब यहां भी हमारे बाप भाई बड़ी जल्दी करते हैं, रकू से उठते हैं, और कई भाई तो रकू से उठते ही नहीं, सीधे खड़े नहीं होते। थोड़ा सा सर उठाया, थोड़ी सी कमर सीधी की, जल्दी से रब्बना लकल हम्द और गए सजदे में। नहीं मेरे भाइयों, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, ये बात जरा तवज्जो से सुनना और गौर करना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो नमाज में अल्लाह की तरफ कितनी होती थी, आपका ध्यान अल्लाह की तरफ कितना होता था, और नमाज के अंदर आपका इत्मीनान कितना होता था, खुशू खुजू और सुकून के साथ आप किस कदर नमाज पढ़ा करते थे। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से खड़े होते और इतनी देर खड़े रहते, हत्ता यकूल अल काइलु कद नासिया, हत्ता के कहने वाला कह देता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए हैं और आपने दोबारा क़याम शुरू कर दिया है। यानी रुकू के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौमे में खड़े होकर इतनी देर अल्लाह से दुआएं करते रहते, अल्लाह की हम्दो सना बयान करते रहते कि पीछे वाले समझते कि शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल चुके हैं और आपने दोबारा क़याम शुरू कर दिया है, फातिहा और किरात करनी शुरू कर दी है, और हम यहां पे खड़े होते ही नहीं। हम इस खड़े होने को नमाज का हिस्सा नहीं समझते। बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, सहीह बुखारी की हदीस है, फरमाते हैं कि दो सजदों के दरमियान में बैठना और रुकू के बाद खड़े होना, दो सजदों के दरमियान में बैठना और रुकू के बाद खड़े होना, ये दोनों टाइम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर थे। यानी जितना आप दो सजदों के दरमियान में बैठते थे उतना ही आप रुकू के बाद खड़े हुआ करते थे। तो मोहतरम भाइयों, कभी जल्दी ना करें, रुकू से सीधे सजदे में ना जाएं या रुकू से खड़े होकर जल्दी जल्दी सजदे में ना जाएं, बल्कि रुकू करें, मुकम्मल करके सीधे खड़े हों इत्मीनान के साथ और दुआएं पढ़ें, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। इसके अलावा और भी दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो मोहतरम भाइयों, रुकू के बाद जो हम खड़े होते हैं इसको कहते हैं कौमा, खड़े होने को, और यह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। यह भी इत्मीनान और सुकून से करना चाहिए और अल्लाह ताला की हम्दो सना और तस्बीह बयान करनी चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।